हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञानसी क्लासेस। आपके अपने खुद के चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सो गाइज, मैं बात करने वाली हूँ बीएचयू का जो पीएचडी का इंटरव्यू होने वाला है। तो आप पहली बार ही इसमें जाएं और पहली बार में ही आपको सफलता कैसे मिले इसकी गारंटी मैं देती हूँ। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं, अंत तक बने रहिएगा। और ये मैं किसी दूसरे के अनुभव के आधार पे आपको नहीं बता रही हूँ, मैंने खुद बीएचयू का पीएचडी का इंटरव्यू फेस किया है। इसके अलावा भी मैंने 3 से 4 यूनिवर्सिटी में इंटरव्यूज दिए हैं और मैं सारी टिप्स भी बताऊंगी, सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूंगी कि इंटरव्यू की तैयारी बेसिकली आप कैसे करें। मेरा खुद का नेट जेआरएफ 6 टाइम क्वालिफाइड है और मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ। इस वक्त बीएचयू में उस वक्त मेरा नहीं हो पाया था जस्ट बिकॉज ऑफ 3 सीट थी उस टाइम ओनली एजुकेशन सब्जेक्ट में, और उसमें से भी 2 सीट जो थी वो रिजर्व कैंडिडेट के लिए थी। ये सिर्फ 1 सीट थी जो जनरल कैटेगरी में थी। तो एग्जेम्प्टेड में मैंने दिया था इंटरव्यू, मुझे टेस्ट नहीं देना था, सिर्फ मुझे वहाँ पे इंटरव्यू के लिए कॉल आया था। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले जो बीएचयू का नोटिफिकेशन आया है गाइज, हम उसको देखते हैं कि एक बीएचयू का इस तरह का पीएचडी इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है। इसको जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर सारी इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है। तो जिनके पास ये नहीं है वो मुझसे ले लीजिएगा इसको, अगर आपको बीएचयू का देना है या किसी भी यूनिवर्सिटी का आपको यहाँ पे देना है। तो इसमें हमें हमारा जो काम का है स्ट्रक्चर ऑफ पीएचडी एडमिशन टेस्ट, आप चाहे आप डायरेक्ट जाइए, चाहे आप यहाँ पर टेस्ट के थ्रू जाइए, इंटरव्यू तो सभी को फेस करना ही करना है। तो इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें? सबसे पहली बात है कि आपको इन 5 चीजों की जानकारी होनी चाहिए। रिसर्च करना चाहते हैं तो 5 डोमेन हमें पता होने ही चाहिए। पहली बात यह है कि इंट्रोडक्शन एंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट, यानी कि किस सब्जेक्ट से या किस सब्जेक्ट के किस एरिया में किस टॉपिक से किस प्रॉब्लम के ऊपर आप रिसर्च करना चाहते हैं। और वो प्रॉब्लम जो है वो आप अपने सीनियर से पूछ सकते हैं, अपने प्रोफेसर से पूछ सकते हैं, मुझसे तो लोग पूछ ही लेते हैं। इसके अलावा आप किसी शोध जर्नल में पढ़ सकते हैं, इंटरनेट, गूगल, मीडिया, कहीं से भी आप अपनी प्रॉब्लम को ढूंढ लीजिए। कुछ नहीं मिलता है तो सिलेबस को उठाइए, आप वहां से प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करिए। इसके बाद रिव्यू ऑफ लिटरेचर। रिव्यू ऑफ लिटरेचर का मतलब होता है कि जो भी संबंधित साहित्य है उसकी हम समीक्षा करते हैं। यानी कि आपसे पहले अगर उसी टॉपिक पे मैंने काम किया है, मुझसे पहले किसी और ने किया है, तो संबंधित साहित्य की समीक्षा यानी रिव्यू ऑफ लिटरेचर, या इसी को बोलते हैं लिटरेचर गैप। गैप का मतलब क्या है कि इस टॉपिक पे क्या क्या काम हो चुके हैं, क्या क्या काम नहीं हुए हैं और आप इस टॉपिक को क्यों ले रहे हैं। इसके बाद आता है एम, ऑब्जेक्टिव, रिसर्च क्वेश्चन एंड हाइपोथेसिस, यानी कि हमारा रिसर्च करने का उद्देश्य क्या है और हम इसके उद्देश्यों को किस तरीके से, हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है, और हमारा रिसर्च का क्वेश्चन, अनुसंधान प्रश्न क्या है, और हम इसके लिए किस तरह से हाइपोथेसिस, परिकल्पनाओं का निर्माण करेंगे। 4th नंबर पे आता है रिसर्च मेथोडोलॉजी एंड सोर्स ऑफ डेटा, यानी कि हम अपनी रिसर्च करने में डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे। मेथोडोलॉजी में 2 बातें बहुत मायने रखती हैं, हम डेटा को कलेक्ट कैसे करेंगे और इस डेटा को हम एनालिसिस कैसे करेंगे, यानी कि कलेक्शन ऑफ डेटा, एनालिसिस ऑफ डेटा, यानी कि जो भी आंकड़े आप संग्रह कर रहे हैं उस आंकड़ों को संग्रह करने का तरीका क्या है और उस आंकड़े को यहाँ पर विश्लेषण करने का तरीका क्या है, या फिर आपने ये डेटा कहाँ से लिया है, प्राइमरी सोर्स से लिया है या फिर आपने सेकेंडरी सोर्स से लिया है, किस तरीके से आपने डेटा को इकट्ठा किया है। तो सोर्स ऑफ डेटा यस डिपेंड करता है कि रिसर्च का टॉपिक क्या है। जैसे अगर हम हिस्टोरिकल रिसर्च कर रहे हैं, हिस्ट्री में जा रहे हैं, तो वहां पे हमें सोर्स पे ही डिपेंड रहना पड़ता है। अब जैसे हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कर रहे हैं तो वहां पे हमारा मेथोडोलॉजी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इट्स डिपेंड ऑन अपॉन रिसर्च क्वेश्चन। इसके बाद बात करते हैं इथिकल कंसिडरेशन। क्या इथिकल कंसिडरेशन है, या आप अपनी रिसर्च को कैसे जस्टिफाई करेंगे कि हाँ मैंने ये जो टॉपिक लिया है ये सही है, इस पर ये काम हो गया है, ये काम नहीं हुआ है और इसलिए बहुत बड़ा गैप आ गया था तो इसलिए मैंने इस टॉपिक को लिया है। या फिर आपकी स्टडी का रिलीवेंस क्या है, आप अपने आप को कैसे सिद्ध करेंगे कि मैंने एक अच्छा टॉपिक लिया है और ये बहुत काम का है। इम्प्लीकेशंस भी बता सकते हैं, मतलब यहाँ पे आप 5वें नंबर में कोई भी एक चीज ले सकते हैं, सारी चीजों को कंक्लूड करते हुए लिख सकते हैं। एक बहुत ही सिंपल भाषा में बोले तो हम यहाँ पर बेसिकली लिखते हैं कंक्लूजन या निष्कर्ष 5th नंबर पे। तो ये 5 जो पॉइंट है इसको आप एकदम से रट लीजिए, लिख लीजिए, चाहे तो आप इसका यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनके ऊपर काम करना जल्दी से शुरू कर दीजिएगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो बस इतना लिख लीजिएगा कि सोशल मीडिया का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ता है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं सोशल मीडिया इम्पैक्ट अपॉन अवर मेंटल हेल्थ। यानी कि जो भी आप टॉपिक बना सकते हैं वो कुछ भी आप यहाँ पे टॉपिक बनाइए, मैं अभी सारे टॉपिक भी आपको दिखाऊंगी।
इसके बाद आप यहाँ से काम करना शुरू कर दीजिएगा। अब हम बात करते हैं कि ये तो है, बीएचयू ने बताया है कि इन 5 पॉइंट्स में ही लिखना है। ज्यादातर यूनिवर्सिटी में यही स्ट्रक्चर होता है और बीएचयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है तो इसका आप एक अच्छा स्ट्रक्चर मान सकते हैं। तो अब हम बताते हैं कि यहाँ पर इन पॉइंट्स को आपने नोट कर लिया होगा, मैं मान के चल रही हूँ, और इस पे अब आप काम करना शुरू कर दीजिएगा। सो गाइज प्लीज़ वीडियो को पहले लाइक शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें चैनल को। मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊं कि जब मैं इंटरव्यू देने गई थी तो दैट टाइम आई वाज नॉट अवेयर कि वहाँ पे ये सारे जो पॉइंट्स हैं मुझसे लिखवाए भी जाएंगे। मुझे लगा इंटरव्यू के लिए बुलाया तो जस्ट इंटरव्यू होगा जैसे इंटरव्यू होते हैं, पर वहाँ ऐसा नहीं होता है। ये सारी बातों को आपसे वहाँ पे लिखवा के भी देखा जाता है, यानी कि आपको पेपर मिल जाएगा, पेन तो हम लोगों के पास होता ही है, पेपर दिया जाएगा और कहेगा कि आपको इन 5 पॉइंट से, मैं ये बताते भी नहीं कि कौन से पॉइंट्स में लिखना है, बस आपको ये लिख के देना है और इसी के बेस पे आपका इंटरव्यू होगा। सो आज हम क्या करते हैं कि इवनिंग में 6 PM पे एक गूगल मीट रखते हैं जिसपे मैं आपको लाइव आके अपने व्यक्तिगत अनुभव को बताऊंगी कि मेरे साथ वहाँ पे क्या क्या हुआ, किस तरीके से मैंने अपना इंटरव्यू दिया। वो सारी चीज़ों को मैं गूगल मीट पे बताऊंगी कि मैं भी आपको देख सकूं और आप भी मुझे देख सकें। तो और उसका जो लिंक है वो मैं अपने टेलीग्राम पे दे दूंगी। तो मैं अपना आपको टेलीग्राम चैनल दिखा देती हूँ। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ना, ज्ञानस्थली, टेलीग्राम में ज्ञानस्थली पे जाके आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं गूगल मीट का लिंक आपको दे दूंगी बिफोर 6 PM। तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और अभी जो मैं आपके साथ रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ वो भी मैं यहाँ पर उनके लिंक भी दे दूंगी। तो सबसे पहले मैं बहुत आसान सा टॉपिक ले रही हूँ। टॉपिक है सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ, यानी कि जो सोशल मीडिया है जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, या जितनी भी ये चीजें हैं, इनका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। इस पे लेके बहुत सारी रिसर्च हुई और बहुत ही आसान टॉपिक है। इसी को मैं हिंदी में आपको दिखाती हूँ। सोशल मीडिया का उपयोग और मानसिक स्वास्थ्य से इसका संबंध, एक व्यवस्थित समीक्षा। गाइज ये टॉपिक मत लेना, ये ऑलरेडी टॉपिक बहुत ज्यादा लिया जा चुका है और ले तो कुछ बदल के लेना, ऐसा ना हो कि सारे लोग यही टॉपिक लेके पहुंच जाएं तो थोड़ा सा अच्छा नहीं प्रभाव पड़ेगा। इससे मिलता जुलता ले सकते हैं। तो ये टॉपिक मैं सिर्फ आपको एक एग्जांपल के लिए दे रही हूँ। आप देख सकते हैं इन लोगों के नाम जिन्होंने इस रिसर्च को किया है। तो सोशल मीडिया यूज एंड इट्स कनेक्शन टू मेंटल हेल्थ, अ सिस्टमैटिक रिव्यू। देखिए टॉपिक वही है लेकिन उसके नाम यहाँ पे अलग अलग है। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सबसे पहले हमें बीएचयू के अकॉर्डिंग क्या करना था। बीएचयू के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें लिखना होगा अपनी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट या इंट्रो, प्रॉब्लम क्या है हमारी उसका स्टेटमेंट और इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन कैसे लिखते हैं, तो इंट्रोडक्शन में क्या होता है कि जैसे ये तो पेपर है तो पेपर में तो पहले हम एब्स्ट्रैक्ट वगैरह देते हैं। इंट्रोडक्शन में देखिए किसी ने लिखा है कि इन 2021 4.3 बिलियन पीपल्स, मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन हैड अ सोशल मीडिया अकाउंट। यानी कि अगर हम देखें तो विश्व के 4.5 बिलियन लोग जो थे वो 2021 में उनका सोशल मीडिया पे अकाउंट था। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि आधे से ज्यादा लोग आज की डेट में सोशल मीडिया पे हैं। ये 2021 की बात है, आज हम 24 में पहुंचने वाले हैं। तो अब मान के चलिए कि ये जो पॉपुलेशन है ये बड़ी होगी, कम नहीं हुई होगी। सो एंड द एवरेज यूजर स्पेंड अराउंड 2.5 hours पर डे ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। So very few technology since television have to dramatically reshaped the way people spend their time and interact with others। तो पहले क्या होता था, हम टीवी देखते थे। आज के टाइम पे आप क्या देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं। पहले हमारी टीवी कैसे एंटीना होता था, उसे हम कनेक्ट करते थे, फिर छतरी जैसा होता था। आज की डेट में क्या होता है कि बस हम वो क्या बहुत सारी चीजें हैं, नेटफ्लिक्स वगैरह, उससे करके डायरेक्ट देखते हैं। तो सोशल मीडिया का हमारी लाइफ में या हमारी मेंटल हेल्थ पे जो इम्पैक्ट है वो कैसा है, तो इसको लेके इन्होंने पूरा इंट्रोडक्शन यहाँ पे दिया। तो इंट्रोडक्शन में हम क्या लिखते हैं, इंट्रोडक्शन में हम सारी बातें उसके बारे में, सोशल मीडिया क्या है, कैसे है, इसका क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो इन दिस पेपर वी प्रोवाइड क्वासी एक्सपेरिमेंटल एस्टिमेट ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ बाई लेवरेजिंग यूनिक नेचुरल एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल तरीका लिया है लेकिन क्वासी लिया, यानी कि अर्ध प्रायोगिक तरीका लिया है। तो इस तरीके से हम सबसे पहले उस प्रॉब्लम का इंट्रोडक्शन लिखते हैं और इंट्रोडक्शन के बाद हम लिखते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर। तो ये तो हो गया यहाँ पे हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। अब हम थोड़ा सा देखते हैं हिंदी मीडियम। एक और रिसर्च है उसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा। इन्होंने बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन लिखा है कि ह्यूमन बीइंग आर सोशल क्रिएचर्स एंड द रिक्वायर द कंपनीशिप और द सम मेक प्रोग्रेस इन लाइफ। सो हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ सोशली कनेक्ट रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है, जिससे हमारा स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सैडनेस ये भी कम होता है। तो हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जुड़े रहते हैं। कभी कभी ये खराब भी हो जाता है और मेंटल हेल्थ पे बुरा असर डालता है। तो पहली बात, सोशल मीडिया क्या है, तो इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया कि सोशल मीडिया क्या है, एक पार्ट ऑफ हमारी
आज लाइफ का एक पार्ट है, जिसमें हम इंस्टाग्राम है, मैसेंजर है, फेसबुक है, ये सारी चीजें सोशल मीडिया के अंतर्गत आती हैं। इस पे ट्विटर पे देखिए फीमेल कितनी % है, लिंक्डइन पे कितने हैं, इंस्टा पे कितने हैं, फेसबुक पे कितने हैं, तो इन्होंने यहाँ पे पूरा डेटा भी दे रखा है, ये फिगर दे दिया है। और अच्छा करने के लिए अब क्या इम्पैक्ट है सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पे, तो उसको भी इन्होंने बहुत ही अच्छे से डिफाइन किया है। मैं आपको गाइस बिल्कुल परेशान ना हो, मैं ये सारी चीजें आपके टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड करूंगी। अब यहाँ पर क्या जरूरत है मैं इस प्रॉब्लम को लेने की, तो उन्होंने इस चीज को यहीं पे सिस्टमेटिक रिव्यू करके बता दिया है। तो इस करी इन्होंने रिसर्च स्ट्रेटजी में क्या लिया है, तो उन्होंने किस तरीके से मेंटल हेल्थ में सोशल मीडिया इनका क्या है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात की है, सोशल मीडिया और मेंटल हेल्थ दोनों के ऊपर बात की है, सोशल नेटवर्किंग के ऊपर बात की है। तो ये सारे टॉपिक इन्होंने लिए हैं, उसको लेके इन्होंने यहाँ पे टॉपिक भी बता दिया है और अच्छे से इन्होंने टेबल और डायग्राम्स के द्वारा इस चीज को समझाया है। इसके अलावा रिजल्ट क्या निकला इनकी स्टडी का, तो ये सारी चीजों को यहाँ पे 1 बाय 1 इन्होंने, आप पढ़ेंगे पूरा तो आपको समझ में आएगा। थोड़ा सा हिंदी वाला देखते हैं कि सोशल मीडिया और मानसिक स्वास्थ्य का प्रभाव। तो हम सबसे पहले देखते हैं परिचय और पृष्ठभूमि। तो मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जिसे जीवन में प्रगति करने के लिए दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती ही होती है, जिससे हम जब दूसरों के साथ जुड़ते हैं तो हमारा तनाव, चिंता, उदासी, इस पे राहत मिल सकती है। जैसे अभी क्या है, अभी अभी मान लीजिए आपको पता ही नहीं रिसर्च प्रपोजल कैसे बताते हैं, लेकिन अब जब आप पढ़ते जाएंगे, समझते जाएंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा कि आपका जो स्ट्रेस है वो कम होगा। तो सोशल मीडिया हम किसको कहते हैं, बेसिकली सोशल मीडिया में मैसेंजर है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ये सब है जिसमें अपने घंटों बिताते हैं। तो उसी को बेसिकली मैंने हिंदी में यहाँ पे कन्वर्ट किया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो सारी चीजें हैं उसको उन्होंने क्लियरली लिखा है। तो इस तरीके के बहुत सारे रिसर्च प्रपोजल आपको अपनी समस्या से संबंधित पढ़ने होंगे और पढ़ने के बाद आपको उसके ऊपर काम करना होगा। तो हमें सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हमारे लिए, बात नंबर 1 की ये 5 पॉइंट ध्यान से समझ लीजिएगा। मैं फिर से बता रही हूँ कि मान लीजिए मैं ये देखना चाहती हूँ कि मेंटल हेल्थ के ऊपर सोशल मीडिया का क्या प्रभाव है, तो सबसे पहले मैं बताऊंगी कि मेंटल हेल्थ क्या है, सोशल मीडिया क्या है, और तीसरी बात है हमारी रिसर्च का स्टेटमेंट क्या हुआ, सोशल मीडिया का मेंटल हेल्थ पर प्रभाव या इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑन मेंटल हेल्थ। तो ये हमारी प्रॉब्लम का स्टेटमेंट है। अब हम इस प्रॉब्लम के ऊपर क्या करेंगे, रिव्यू ऑफ लिटरेचर यानी दूसरों की स्टडी को पढ़ेंगे और उसको लिखेंगे। उसमें क्या लिखते हैं, आप जब बीएचयू में जाएंगे, टाइम होगा नहीं बहुत ज्यादा, तो आप क्या करिएगा 8 से 10 स्टडी लिख दीजिएगा, दूसरों की नाम, उनके टॉपिक का नाम और उनकी फाइंडिंग्स क्या है। तीसरा है यहाँ पर रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मेरा उद्देश्य क्या है, मैं ये क्या क्या बताना चाहती हूँ, तो सारे उद्देश्यों को बताऊंगी, या हाइपोथेसिस परिकल्पना में कैसे बनाऊंगी। इसके अलावा जो हमारी मेथोडोलॉजी होगी, अब मैं सर्वे मेथड ले सकती हूँ, इंटरव्यू मेथड ले सकती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन आयर बना सकती हूँ, कौन सा मेथड लूंगी ये डिपेंड करेगा। इसके बाद हमने ये टॉपिक क्यों लिया है, हमने टॉपिक ये इसलिए लिया है कि आज की डेट में आप देख रहे हैं आधी से ज्यादा पूरे विश्व की पॉपुलेशन सोशल मीडिया पे है और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इफेक्ट है तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी है। और इस नेगेटिव इम्पैक्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, इफेक्ट को, सॉरी, इस नेगेटिव इफेक्ट को हम कैसे खत्म कर सकते हैं, ये सारी चीजों को बताते हुए हम निष्कर्ष निकाल के दे सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है तब आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो ये 5 पॉइंट को आपको करना है। अब इसको कैसे प्रैक्टिस करें, आज से लिखना शुरू कर दो। इसका सिंपल ये है कि सीधे सीधे आप इसको हिंदी या इंग्लिश, देखिए क्लियरली लिखा है, चाहे आप हिंदी में लिखें चाहे इंग्लिश में लिखें, ये बीएचयू है, यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा, ठीक है। और यहाँ पर जो आपका ये होगा, इसी को हम रिसर्च प्रपोजल बोल देंगे कि यही हमने रिसर्च प्रपोजल या जो भी आपने ये बनाया है, इसी के ऊपर आपका पूरा इंटरव्यू जाएगा। तो इसलिए इसमें आप क्या लिखते हैं ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। सो ओके गाइस, वीडियो को लाइक करें। ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, किस तरह के आपको वीडियोस चाहिए, किस टॉपिक पे आपको क्या चाहिए, कौन सी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जस्ट लेट मी नो। मैं अपने बेस्ट दे रही हूँ आज की डेट में ताकि मैं आपको ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकूं। और गूगल मीट पे जुड़ने के लिए मैं उसका जो लिंक है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। सो थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट।